शुक्र है हम अस्पताल से घर आए हैं। अस्पताल में तो मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस तरह एक के बाद एक मेहमान चला आ रहा है ना, इस दफा तो मैं बच गई, अगली दफा नहीं बचूंगी। बस सैद अब और नहीं। और वैसे भी पैसे कहाँ हैं हमारे पास? कुछ पैसे बचा के रखे हुए मैंने, फिक्र नहीं करो। अच्छा, तो मुझे तुम पाई पाई के लिए तरसाते रहे और पैसे होते हैं तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारे लिए साइशें छोड़ी, परेशानियां झेली, उसका ये सिला दिया तुमने मुझे। देखो साहिरा, बचपन मेरा गुजरा है साइशों में, तुम्हारा नहीं। अब जो कुछ भी है हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। पैसे मैं कमा कर लाऊंगा, बच्चों की परवरिश और घर तुम संभालोगी। मैं खाना लेकर आता हूँ। घर संभालती है मेरी जूती, घर संभालोगी। अकबर, आप बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आपको मेरी अपनी औलाद चाहिए ना, तो ठीक है, मैं फातिमा को वापस ले आता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ। मामा, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक आज के बाद आप हुमैरा को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगी। मगर मैंने दानियाल और राहील को अपनी औलाद कहा है। मैं नहीं चाहता कि कल क़यामत के रोज मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा हूं कि मैं अपना कॉल पूरा नहीं कर सका। वलीद बेटा, तुम परेशान मत हो। फातिमा को वापस बुलाने का फैसला तुम्हारा अपना, और आज के बाद राहील और दानियाल के साथ इस घर में कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। इसमें इस मासूम बच्चों का क्या कसूर? मगर वलीद, तुम हुमैरा को समझा देना कि वो औलाद के लिए मना ना करे। मामा, वो आपसे ज्यादा औलाद के ख्वाहिशमंद है। हाजरा, आज के बाद आप हुमैरा को किसी के पास लेके नहीं जाएंगे और ना ही कोई औलाद का तकाजा करेंगे। वलीद, तो फातिमा को वापस बुला लो। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं फातिमा यहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अरे क्यों नहीं करेगी? यहाँ उसके अपने सगे हैं, खून के रिश्ते हैं। मैं अश्विन भाई को कॉल करता हूँ। नंबर ऑफ जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। तो सोशल मीडिया पे ट्राई कर लो बेटा। मैं ट्राई करता हूँ। हाजरा बेगम क्या करती है? साले आलिया सो गई हैं? हाँ, सो गई हैं। ये क्या पकाया? जितने तुम पैसे देते उतने में यही आएगा। हर बात पे ताने मारना जरूरी है? तुम्हारा हर बात में कीड़ा निकालना जरूरी है? मुझे तो लगता है तुम मेरे शौहर नहीं सास हो। अकेले खा लो खाना। कोई राब्ता हुआ? नहीं, अश्विन भाई का नंबर कॉन्टिन्यूसली ऑफ जा रहा है। किसी भी तरह उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद फातिमा की मोहब्बत में। जी? वो चाहते होंगे कि मेरा उनसे अब कोई राब्ता ना हो, उनके दिल में कहीं ये डर ना हो कि मैं फातिमा से बात करूं और उसे ये बताना दूं कि वो मेरी बेटी है। लेकिन वलीद, ये तो ज्यादती है। जाती तो है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ, फातिमा के साथ नहीं। वो कैसे? मेरे ख्याल से फातिमा के हक में यही बेहतर है कि वो वहां रहे। शी मस्ट बी हैविंग अ बेटर लाइफ। यहाँ आकर क्या करेगी मेरे पास? शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको कब तक उससे दूर रखा जाएगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बाबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हशमत भाई ने ऐसा क्यों किया। यार, हशमत का ताल्लुक खत्म करने से तो एक ही बात नजर आ रही है कि वो फातिमा को हमसे जुदा करना चाह रहा है। बहुत गलत किया उन्होंने हमारे साथ। अरे बेटा, अगर तमीना और हशमत की तरफ से देखो तो ये ठीक भी है। फातिमा बड़ी हो गई है, स्कूल जाने लग गई, अब वो उन दोनों के साथ ही रहे तो ठीक है शायद। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मामा मेरी अपनी औलाद की इज्जत ना करती तो मैं कभी फातिमा को यूं डिस्टर्ब करने का सोचता भी ना। हाजरा के तकाज़ों को मैं समझ रहा हूँ बेटा। वो बस सिर्फ यही चाहती है कि तुम्हारा अपना खून ही तुम्हारा वारिस हो। अब मैं क्या करूं? मैं ना मामा को समझा सकता हूं, ना उनसे बहस कर सकता हूं। प्लीज आप उन्हें समझाएं। अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ जैद को इस घर की तबाही का मुजरम करार देती है, बस इस वजह से परेशान है।